नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। कुर्मी क्षत्रिय सभा लखनऊ की जनपद इकाई कानपुर नगर द्वारा 1 फरवरी 2026 को एसएस पैलेस नौबस्ता 12 देवी रोड कानपुर नगर में एक भव्य महिला सम्मेलन एवं वैवाहिक परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के परिवार में भूमिका, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की शिक्षा और महिलाओं के रोजगार के अवसर के साथ साथ सरकार की मिशन शक्ति योजना के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में डॉक्टर पवन सचान, संयुक्त निदेशक SCIRT लखनऊ ने मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा कि महिलाओं की परिवार, समाज और देश के निर्माण में विशेषकर 2047 तक भारत को विकसित बनाने में महिलाओं का विशेष भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे मानव जाति के संपूर्ण विकास के रास्ते खोलते हैं, इसलिए महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सुश्री निधि सिंह पटेल, अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप पावर लिफ्टिंग ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को खेल जगत में भी आने का प्रयास करना चाहिए। खेल एक ऐसा वैश्विक मंच है जहां से महिलाओं को प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ साथ और सरकारी नौकरी भी हासिल करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए महिलाओं को खेल जगत पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर सुमन सिंह, डीजी कॉलेज कानपुर एवं सदस्य कार्य परिषद बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने अपने संबोधन में महिलाओं को उच्च शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा एक ऐसा हथियार है जहां पर किसी भी महिला को एक समाज, देश, राष्ट्र के निर्माण में योगदान करने का अवसर मिलता है। आज के प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में महिलाओं को प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि उच्च शिक्षा आपको उच्च पायदान तक ले जाने का माध्यम बनती है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर सीपी सचान, पूर्व अधिष्ठाता चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में अवसरों पर मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार एवं लघु उद्योग एक ऐसा माध्यम है जहां से कोई भी महिला अपने परिवार का विकास एवं सशक्त बना सकती है, इसलिए महिलाओं को छोटे छोटे स्वरोजगारों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे स्वयं सहायता समूह आदि के माध्यम से स्वरोजगार प्रारंभ करने चाहिए। महिला सुरक्षा के संबंध में सरकार की विशेष योजना मिशन शक्ति के बारे में पुलिस कमिश्नरेट कानपुर की प्रतिनिधियों ने विस्तार से प्रकाश डाला तथा उपस्थित महिलाओं को अवगत कराया कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए तथा कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं संसाधनों का प्रयोग करके अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। उन्होंने ये भी आह्वान किया कि विशेषकर स्कूली छात्राएं जो रास्ते में आते जाते छेड़छाड़ एवं भेदभाव का शिकार होती हैं, उन्हें भी मिशन शक्ति के माध्यम से अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक होना बहुत आवश्यक है। इस अवसर पर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएम कटियार ने सभा के बारे में एक सभा के उद्देश्यों को विस्तार से उपस्थित महिलाओं एवं जनसमूहों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कुर्मी क्षत्रिय सभा लखनऊ एक ऐसी संस्था है जो सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों, विशेषकर महिलाओं उत्थान के लिए विशेष प्रयासरत है। और आपको बता दें, वर्ष 2030 तक महिलाओं को सशक्तिकरण के क्षेत्र में संस्था के द्वारा विशेष कार्यक्रमों की योजना है, जो समय समय पर संस्था द्वारा संचालित की जाएगी। इस अवसर पर श्री विमल कटियार, सभापति श्री अशोक कटियार, निदेशक आलू विपणन एवं सहकारी संघ उत्तर प्रदेश भी उपस्थित थे। और आपको बता दें कि समय समय पर संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा। और इस अवसर पर विमल कटियार सभापति, अशोक कटियार निदेशक आलू विपणन कारी संघ उत्तर प्रदेश भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा क्षेत्र में अपना विशेष योगदान देने वाली शिक्षिकाएं नीतू सचान, शशिकला सचान, ममता उमराव, आराधना देवी सहित 16 शिक्षक शिक्षिकाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमुख समाज सेवी श्रीमती निशा सचान द्वारा की गई। सभी अतिथियों का स्वागत डॉक्टर मनोज कटियार, जिला अध्यक्ष
महिला प्रकोष्ठ पश्चिम द्वारा किया गया तथा कार्यक्रम में 50 माता पिता ने अपने विवाह योग्य बच्चों का परिचय दिया। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवी संजय सचान, वीर भान सिंह कनौजिया, असित पटेल, राकेश वर्मा, शैलेंद्र सचान, आलेंद्र सचान, योगेंद्र सचान, मानस सचान, अक्षय कुमार सिंह, मायाकांत कटियार, आलोक सिंह पटेल, सुधीर गंगवार, डॉक्टर राम कटियार, डॉक्टर सौरभ कटियार, श्रीमती नमिता कटियार, संध्या सचान, डॉक्टर प्रीति पटेल, मीरा कटियार, मृदुला कटियार, मनोरमा कटियार आदि महिलाएं उपस्थित थीं। कार्यक्रम की व्यवस्था जिला अध्यक्ष श्री विनोद वर्मा द्वारा की गई तथा कार्यक्रम का संयोजक व संचालन सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप गंगद्वार द्वारा किया गया। जिला प्रभारी प्रतिभा कटियार द्वारा सभी अतिथियों का आभार भी व्यक्त किया गया। फिलहाल अब सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मैं यहाँ कुल 76 सवा लखनऊ के कानपुर जनपद इकाई के महिला प्रकोष्ठ पश्चिम के अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर मनो कटियार जी। लेकिन मैं अपने इस प्रोग्राम के विषय में आपको एक विशेष सूचना देना चाहती हूँ कि हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण का तो बहुत ही प्रयास किया गया, हमारी सरकार ने भी और हमारे और भी प्रयासों ने भी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी। लेकिन होता क्या है, अब वो समय निकल गया है। आज हमारे भावी बच्चे, हमारी भावी पीढ़ियां कहाँ जा रही हैं, इसका अभी किसी को आइडिया नहीं है कहाँ जा रही हैं। इसका एक नहीं बिल्कुल विशेष इसका कारण जो है वो इसलिए है कि संस्कृति से दूर, हमारे कल्चर से दूर, हमारा शिक्षा के साथ जो हमारी संस्कृति दूर होती चली आ रही है, इसकी वजह से हमारा कोई भी स्तर ऊपर नहीं बढ़ रहा है। और आजकल हमारी बेटियां, बहनें, छोटी-छोटी बच्चियां क्या करती हैं, सारे शिक्षा का तो अधिकार मिल गया उनको, सामाजिकता का तो अधिकार मिल गया उनको, राजनीतिक का तो अधिकार मिल गया उनको। अब उनको क्या चाहिए, वो अब चाहती हैं कि हमें बस बॉलीवुड का अधिकार मिले और वही अपने को सशक्त समझती हैं, जो शॉर्ट में रहती हैं, कम कपड़े पहने और यूँ मिल जाए उनको। पुरुष वर्ग जो करता है, दारू पी ले, दारू तो कहना मुश्किल है, उसको वाइन कहते हैं, दारू तो गरीब लोग कहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो बस बॉलीवुड को की तरफ बढ़ रही हैं और अपनी संस्कृति को अपनी विकृति बना दिया है। मैं ये चाहूँगी, मैं सशक्तिकरण में अपने संस्कृति के सख्तीकरण पर ध्यान दूँगी। मुझे अपने संस्कृति के सख्तीकरण पर ध्यान देना है और मैं ये वादा करती हूँ कि मैं अपने यहाँ समाज में, अपनी कुल क्षत्रिय समाज में संस्कृति के सख्तीकरण पर विशेष कठोर कदम उठाऊंगी।